सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? जिस तरह राउटर में ACL होते हैं, किसी को अलाउड करना है, डिनाई करना है, परमिट करना है, डिनाई करना है, ब्लॉक करना है इनकमिंग ट्रैफिक को या आउटगोइंग ट्रैफिक को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी को। और राउटर में हम इसी तरह की चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं ACL। जिस तरह ACL टॉप टू बॉटम चेक होते हैं और लेफ़्ट टू राइट, इसी तरह ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी इसी तरह चेक होते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। तो टॉप में अगर कुछ हिट हो गया तो ये उसी जगह पे टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे रूल ये चेक नहीं करेंगे। सेम जिस तरह ACL होते हैं, ACL भी टॉप टू बॉटम चेक होते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे इनको मैच मिल गया तो ये वहाँ पे टर्मिनेट होगा और नीचे रूल्स चेक नहीं करेगा। अब आते हैं, अगर कुछ मैच नहीं मिला तो क्या होगा? तो जब ACL में कोई मैच नहीं मिलता तो लास्ट में एक इम्प्लिसिट डिनाई ACL होता है जो कि हिडन होता है, तो वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। सेम उसी तरीके से सिक्योरिटी पॉलिसी में पालो अल्टो में टॉप टू डाउन ये चेक होते हैं, लेफ्ट टू राइट ये चेक होते हैं। जहाँ पे इनको मैच मिल गया तो ये निकल जाएगा और या ब्लॉक हो जाएगा, जो भी ACL और जो भी पॉलिसी उनको हिट करेगी। और अगर नहीं मिला तो एंड में एक डिनाई स्टेटमेंट होता है जो इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो ये तो हो गया। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज होते हैं। लेकिन इस सिक्योरिटी पॉलिसीज में हमारे पास जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो सिक्योरिटी रूल में हमें 3 चीज़ें नज़र आएंगे: इंट्राजोन, इंटरजोन एंड यूनिवर्सल। जोन तो हम पढ़ चुके हैं और हर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जोन बेस्ड फायरवॉल भी होता है। लेकिन जब हम रूल बनाते हैं एक्सेस रूल, तो ये हमसे पूछेगा कि ये रूल किसके लिए है, इंट्राजोन के लिए है, इंटरजोन के लिए है या यूनिवर्सल है। अब ये कहाँ से आ गया ये 3 चीज़ें? तो इंट्राजोन का मतलब है सेम जोन में। जिस तरह अगर आप मेरे साथ एक ही कमरे में हो तो ये इंट्राजोन है। तो हम आपस में बात कर सकते हैं, हम आपस में रीच हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, सेम रूम में है। इंटर जोन मीन्स डिफरेंट जोन। सपोज अब आप दूसरे रूम में हो, मैं एक और रूम में हो, तो अगर मैं वहाँ जाना चाहूँ तो मुझे परमिशन चाहिए। एक जोन से दूसरे जोन में, एक कमरे से दूसरे कमरे में। जोन आपको पता है, जोन हम कर चुके हैं, शायद सेकंड लेक्चर था। तो जोन में मैं नहीं जाना चाहता। जोन कंटेनर होता है, कमरा है, कुछ भी कह दो, एक बास्केट है। तो इंटर जोन का मतलब एक जोन से दूसरी जोन में, इंट्रा जोन सेम जोन में, और यूनिवर्सल कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। वो इंट्रा जोन भी है और इंटर जोन भी है, सेम कमरे में और डिफरेंट कमरे में, या डिफरेंट कमरे से सेम कमरे में, एक सेम कमरे से डिफरेंट कमरे में, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो यूनिवर्सल होते हैं। तीनों में अभी लैब से समझा देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। लेकिन हम रूल की बात करें कि जब भी रूल बनाने होते हैं तो रूल में मेंशन होता है कि ये रूल किसके लिए है, इंट्रा जोन के लिए, इंटर जोन के लिए या यूनिवर्सल जोन है। क्योंकि रूल जब हम बनाएंगे तो वो पर इन 3 चीज़ों को देख के रूल बनेगा, अदरवाइज ये आपको एरर देंगे। चलो ये क्लियर करा देता हूँ। तो जाते हैं यहाँ पे। जब आप जाते हो पॉलिसीज की टैब पे तो यहाँ पे है सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी रूल। ये लास्ट टाइम हमने एक बनाया था इन टू आउट टेस्ट पर्पस के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 रूल नज़र आएंगे। एक है इंट्रा जोन डिफ़ॉल्ट, दूसरा है इंटर जोन डिफ़ॉल्ट, और दोनों मैंने अभी बता दी। या यहाँ पे इंट्रा जोन है डिफ़ॉल्ट और इंटर जोन है। इंट्रा जोन का मतलब सेम जोन में, सेम कमरे में, और इंटर जोन का मतलब है डिफरेंट कमरे, डिफरेंट रूम। पता नहीं आप जानते हो कमरे तो रूम कर लेता हो, रूम जो होते हैं। जो हमने बनाया था वो यूनिवर्सल रूल था। तीनों मैं क्लियर करा देता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 2 रूल यहाँ पे बने हैं।
लेकिन जब एंड में जाता हूं तो जो इंट्रा जोन है वो अलाउड है एक्शन बाय डिफॉल्ट, और जो इंटर जोन है वो डिनाई है। इट मीन्स एक रूम से दूसरे रूम में जब जाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये डिनाई है, और जब आप सेम रूम में हो तो बाय डिफॉल्ट ये अलाउड है। और ये दो रूल ऑलरेडी बने हैं, इनको मैं डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैं चूज कर दूं तो डिलीट ग्रेड आउट है, ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, इसको चूज कर दो तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैंने रूल बनाया उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये आ गया और डिलीट कर दिया। इट मीन्स ये दो जो बिल्टन रूल है, क्योंकि जिस तरह ACL में एक हिडन होते हैं, ये वो दो हिडन स्टेटमेंट हैं, वहाँ पे एक डिनाई स्टेटमेंट होता है, यहाँ भी सबसे लास्ट में डिनाई स्टेटमेंट है, ये है डिनाई। जिस तरह ACL में हिडन इम्प्लिसिट डिनाई होता है। चलो ये दो जोन तो है, चलो ये हमें पता चल गया कि दो जोन है, एनी से एनी यूजर, एनी डिवाइस, एनी जोन, एनीथिंग, एनी एप्लीकेशन, लास्ट में एक अलाउड है और एक डिनाई है। इस वजह से जब हम एक ही रूम में होते हैं तो ट्रैफिक अलाउड होगा, जब दूसरे रूम में जाते हैं तो डिनाई होगा, क्योंकि ये पर रूल है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम तो बात कर रहे थे तीन चीज़ों के, यूनिवर्सल टाइप, इंट्राजोन एंड इंटरजोन। उसका क्या मतलब है? इसमें एक इंट्राजोन है, इंट्राजोन मीन्स सेम रूम में, सेम जोन में, और इंटरजोन डिफरेंट में। चलो बना देते हैं तीन टेस्ट पर्पस के लिए। तो दोबारा इस पर क्लिक करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो ऐड बटन नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं वहाँ से दोबारा गया और ऐड बटन अब आ गया। ऐड पे क्लिक करके यह बना देते हैं यूनिवर्सल टेस्ट, यूनिवर्सल जोन का टेस्ट बना देते हैं। ये है वो तीन रूल, यूनिवर्सल, इंट्राजोन और एंटर जोन। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल टेस्ट करना है, तो मैंने रूल ये कर दिया, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दो, अभी मैं करा देता हूँ। सोर्स मैंने चूज कर दिया कि मेरे पास इनसाइड है और मेरे पास आउटसाइड है, और बना दो जितनी भी आपके पास है। और डेस्टिनेशन मैंने यहाँ चूज कर दिया इनसाइड और आउटसाइड, और ओके कर दिया। यूनिवर्सल ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है एक ही रूम में आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो यूनिवर्सल रूल बना सकते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हो तब भी यूनिवर्सल रूल बना सकते हो। क्योंकि जब, बल्कि यहाँ से चेक करा देता हूँ डिफिनीशन, जब आप यूनिवर्सल रूल बना रहे हो इस पर क्लिक कर दो, ये है, ये कह रहे कि अप्लाई टू बोथ इंटरजोन एंड इंट्राजोन ट्रैफिक। मीन्स यूनिवर्सल को आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। एक ही कमरे में अगर हाथ मिलाने और आपको परमिशन चाहिए तो यूनिवर्सल यूज कर सकते हो, वैसी भी अलाउड है। और अगर एक कमरे से दूसरे में जाना चाहते हो रूम में, तब भी आप यूनिवर्सल को यूज कर सकते हो और कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। इस वजह से इनसाइड आउटसाइड और डेस्टिनेशन भी इनसाइड आउटसाइड। इट मीन्स ये तो इस तरह बन गया, इनसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, और फिर आउटसाइड टू इनसाइड, और आउटसाइड टू आउटसाइड। तो सारे कॉम्बिनेशन फुल हो गए ना। मीन्स अगर आउटसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक जा रहा है तब भी अलाउड हो जाएगा, इनसाइड से इनसाइड अलाउड होगा, आउटसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड। मीन्स सारे कॉम्बिनेशन ये फुल कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और मोस्टली हम यही यूज करते हैं। ठीक है, ये तो क्रिएट हो गया। अब आते हैं इन दोनों पे। तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ मैं करना चाहता हूँ इंटरजोन टेस्ट। अब इंटरजोन को टेस्ट कर लेते हैं। इंटरजोन का क्या मतलब था? अप्लाई टू ट्रैफिक फ्रॉम एनी सोर्स जोन टू एनी डेस्टिनेशन जोन, इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रैफिक विद इन अ जोन। ये कह रहे कि इंटर जोन का मतलब है एक जोन से डिफरेंट जोन में, ना कि सेम जोन में। अगर आप सेम जोन पे अप्लाई करोगे तो ये रूल काम नहीं करेगा, ये इनका मतलब है। इसने खुद लिख दिया, तो मैंने चूज कर दिया इंटर जोन। तो ये कह रहे कि अब आपके पास दो चॉइसेस है, जो रिक्वायर होते हैं उसके नीचे ये लिखा होता है, ये रेड
इट मीन्स जनरल में मैंने नाम टाइप कर दिया, दैट्स इट। अब मुझे सोर्स है, डेस्टिनेशन, ये चीज़ें अगर टाइप ना कर दो तो कोई मसला नहीं। जिसके नीचे ये रेड लाइन होता है ये मस्ट होते हैं, अदरवाइज आपका ओके काम नहीं करेगा। अब ये पूछ रहे दो चीज़ें, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मैंने सोर्स चूज़ कर दिया इनसाइड और डेस्टिनेशन भी इनसाइड चूज़ कर दिया। आपके ख्याल में ये काम करेगा? रूल तो मैंने अप्लाई कर दिया, ओके आ गया। ओके करके ये कह रहे कि नो, इनवैलिड। एंटर जोन रूल जो होता है वो डिफरेंट रूम में जब आप जाते हो तो उसके लिए है, ना कि सेम रूम में। जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हो तो उसके लिए इंटर जोन बनाना पड़ता है। इंटर जोन मीन्स डिफरेंट जोन, और आप तो दोनों एक ही जोन टाइप कर रहे हो, इनमें से एक चेंज कर दो। इनसाइड से ये आउटसाइड कर दो, ठीक है, हम मान जाते हैं, और इसने मान लिया। तो इंटर जोन में क्लियर हो गया कि सेम जोन में टाइप नहीं कर सकता। अब आते हैं लास्ट वाला, वो था इंट्रा जोन। तो मैंने यहाँ इंट्रा जोन टेस्ट के नाम से एक पॉलिसी बना दी, और अब सोर्स रिक्वायर है और डेस्टिनेशन रिक्वायर है। थोड़ी बात देखना, इंट्रा जोन ये कह रहे कि ओनली अप्लाई टू ट्रैफिक विद इन वन, अब क्या था, अप्लाई स्पेसिफिक जोन। तो इंट्रा जोन चूज करके अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ, ये देखना ये डेस्टिनेशन ग्रेड आउट हो जाएगा। ये देख, अब डेस्टिनेशन भी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि इंट्रा जोन का मतलब है सेम जोन, और जो सेम जोन आप सोर्स में लिखोगे वो डेस्टिनेशन भी हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे डेस्टिनेशन भी नहीं चाहिए, जो आप सोर्स में लिखोगे वो डेस्टिनेशन, क्योंकि ये इंट्रा जोन है। तो मैं यहाँ पे इनसाइड लिख दूँ, डेस्टिनेशन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और हो भी नहीं रहा, क्योंकि इंट्रा जोन का मतलब है सेम जोन। तो अब आपकी मर्जी, इनसाइड टू इनसाइड आप कोई रूल बनाना चाहते हो या आउटसाइड टू आउटसाइड रूल बनाना चाहते हो, तो फिर आपको चूज करना होगा इंट्रा जोन। अगर आप दो डिफरेंट जोन के बारे में एक रूल बनाना चाहते हो तो आपको चूज करना होगा इंटर जोन। और अगर आप डोंट केयर, आपकी कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, तो फिर आप यूज कर सकते हो यूनिवर्सल जोन। रूल टाइप है ये तीनों आपको क्लियर हो गए। जाते हैं वापस कि जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये इनका मतलब था कि सिक्योरिटी रूल जब हम बनाते हैं, बल्कि यहाँ ये क्लियर करा देते हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जब हम पॉलिसीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी रूल रिक्वायर होते हैं। जब आप किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन होते हो, आउट होते हो, तो आपको सिक्योरिटी रूल चाहिए, पास चाहिए, कोई कुछ चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, या बैज होता है या उनका कुछ भी होता है। इसी तरह ये सिक्योरिटी रूल जो होते हैं, जब आप फायरवॉल में इन होते हो या फायरवॉल से आउट होते हो, तो हर हाल में आपको परमिशन लेने होते हैं, यूज़र के हिसाब से, आईपी एड्रेस के हिसाब से, जोन के हिसाब से, डिवाइस की मैक एड्रेस के, एप्लीकेशन बेस। ये तब जाके आप इन हो सकते हो या आउट हो सकते हो, इतनी सी चीज़ें चाहिए। यस, तो अगर मैं ऐड पे क्लिक कर दूं और कोई भी नाम दूं सिक्योरिटी रूल का, तो रूल टाइप मैंने क्लियर करा दिया। डिस्क्रिप्शन मीन्स अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो इस रूल को, ताकि आप इजीली ट्रबल शूट कर सको। टैग हम बाद में करेंगे, इसी तरह ग्रुप रूल बाय टैग भी आगे करेंगे, और ऑडिट कमेंट्स अगर देना चाहते हो ऑडिट भी हम आगे करेंगे। फिर सोर्स देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सोर्स जोन देंगे। तो हर रूल जो है वो जोन बेस होते हैं, जोन मस्ट रिक्वायर होते हैं, इस वजह से ये मस्ट है। ये जो आपको येलो टाइप कर रहा है, ये लिखा है रिक्वायर एटलीस्ट 1 एंट्री। तो मैंने कहा जोन जो मेरा है वो इनसाइड है, मींस इंटरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी आप सिक्योरिटी रूल बनाओगे वो जोन बेस पे अप्लाई होंगे। चलो ये तो हो गया। सोर्स एड्रेस, इस इनसाइड से कौन आएगा, इन्हीं का मतलब है हर कोई आ सकता है। और अगर आप स्पेसिफाई कर दो तो मेरे इनसाइड में बहुत सारी पीसीज है। अगर आप सिर्फ रूल बनाना चाहते हो PC 1 के लिए, तो फिर आपको यहाँ टाइप करना होगा 192.168.1.1 विथ 32।
कि सिर्फ इसको अलाउड कर दो जब ये इनसाइड से आए। यूज़र हम आगे करेंगे, जब एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेट करेंगे तो पर यूज़र के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की 3 खूबियाँ है। एक है यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, यूज़र आईडी जिसको हम कहते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन आईडी और थर्ड नंबर पे है कंटेंट आईडी। तो इस वजह से आईपी तो किसी का भी ये हो सकते हैं। तो जो यूज़र अपनी आईपी चेंज करके 192.168.1 कर देगा वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन आप इस किसी का यूज़र नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए आपको सिस्टम में पासवर्ड टाइप करके उसकी यूज़र से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे यूज़र भी है और सोर्स डिवाइस की डिटेल भी दे सकते हो, डिवाइस की सारी डिटेल भी दे सकते हो तब जाके, लेकिन ये 2 हमारे केस में फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने कहा इनसाइड से ये आईपी जो है ये आएगा। अब इसको डिलीट कर सकते हो और आईपी भी ऐड कर सकते हो और सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जोन भी रीजन भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह एक से ज़्यादा जोन भी दे सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है। और यहाँ पे एक है निगेट। निगेट का मतलब है कि इसके सिवा सारे अलाउड कर दो। तो 1.1 का मतलब है जब मैं ये निगेट क्लिक कर देता हूँ तो मतलब है कि 192.161 के अलावा सारे क्या कर दो। जब भी डिनाई करना या अलाउड करना वो तो आगे एक्शन में हम करेंगे, लेकिन इट मीन्स 192.168 एक्सेप्ट 192.168.1। चलो एक्सेप्ट समझो, निगेट का मतलब है इसके अलावा। चलो ये सोर्स का तो आपको क्लियर हो गया। इसी तरह अब ये इनसाइड से कहाँ पे जाएंगे, अगेन डिस्टिनेशन जोन रिक्वायर है। तो मैंने कहा आउटसाइड में जाना, आउटसाइड में। और आउटसाइड कहाँ पे जाना, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे जा रहे हैं तो मुझे डिस्टिनेशन एड्रेस पता नहीं है। अगर है तो पब्लिक आईपी लिख दो और डिस्टिनेशन डिवाइस भी लिख सकते हो अगर आपको पता है। और फिर अगेन निगेट का मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर करा दिया। अगेन ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, ऐड करने हैं, डिलीट, ऐड डिलीट कर सकते हो। एप्लीकेशन सेकंड पे जो एप्लीकेशन डिटेल से हम करेंगे और यूज़र भी डिटेल से करेंगे। इनके 2 सेपरेट टॉपिक है, दो क्लासेस के। एप्लीकेशन मीन्स कि कौन सी एप्लीकेशन अलाउड करने हैं। टेस्ट पर्पस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ICMP मीन्स इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, या मैं अलाउड करना चाहता हूँ पिंग सिर्फ, तो पिंग लिख दो, ये एप्लीकेशन कहलाते हैं। या मैं फेसबुक अलाउड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने फेसबुक यहाँ पे लिख दिया, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। और एनी का मतलब है एनी एप्लीकेशन, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे मैं फेसबुक लिख देता हूँ तो फेसबुक अकेले वर्क नहीं करेगा। जब मैं फेसबुक लिख दूँ तो यहाँ पे आएगा कि ये डिपेंड ऑन दिस है, कि अगर आपको फेसबुक रन करना है तो आपको ये अलाउड करना होगा SSL स्टन, वो उसकी प्रोटोकॉल है। HTTP अलाउड करना होगा, RTP बेस ये अलाउड करने होंगे, तब फेसबुक काम करेगा। तो वो डिपेंड्स ऑन यहाँ पे आपको शो करेंगे। एनीवे मुझे चाहिए नहीं, एप्लीकेशन हम डिटेल से करेंगे। तो सिक्योरिटी रूल जो है वो टॉप टू बॉटम चेक होते हैं। तो ये मेरा पहला रूल है। अच्छा 2 और है, और लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले सोर्स चेक करेंगे कि ये इनसाइड से आ रहा है, यस। इसकी IP एड्रेस ये है, यस। डिस्टिनेशन आउटसाइड है, यस। डिस्टिनेशन एड्रेस ये है, यस। एप्लीकेशन ये है, यस। नेक्स्ट पे है सर्विस एंड URL कैटेगरी। यहाँ पे आप सर्विसेज भी, जो टिपिकल फायरवॉल है ना, मैंने कहा था कि टिपिकल फायरवॉल पोर्ट बेस पे होते हैं, तो आप यहाँ पोर्ट भी दे सकते हो। जिस तरह सर्विस HTTP पोर्ट है, या अपना भी पोर्ट यहाँ पे कर सकते हो। TCP सपोज टेलनेट अलाउड करना है तो टेलनेट का जो होता है यहाँ पे लिख दो TCP। ये भी हम आगे करेंगे, सर्विस किस तरह क्रिएट करते हैं। 23 लिख दिया और ओके कर दिया। तो मैं, ये तो टिपिकल है, वो तो कोई भी हॉप कर सकता है, लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में सारे फायरवॉल की खूबियाँ होती है। तो यहाँ से आप सर्विसेज चूज कर सकते हो, पोर्ट नंबर जिसको सर्विसेज कहते हैं। एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट
कि आया टेलनेट कौन से पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है, 23। तो अगर आपने एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट चूज़ कर दिया और आपका टेलनेट कॉन्फ़िगर है किसी और पोर्ट पे, तो काम नहीं करेगा। ये पॉलिसी कहेंगे कि नहीं, मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि टेलनेट जो है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे काम करेगा और डिफ़ॉल्ट पोर्ट उसका 23 है, लेकिन आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है 23 पे। तो ये हो, उसके लिए आपको दो काम करने होंगे, या एनी कर दो या सेलेक्टेड कर दो, और इसको जो टेलनेट पे आपने कॉन्फ़िगर किया है वो पोर्ट टाइप कर दो, TCP 23 और यह 23 कर दो। अब आपका टेलनेट जो अगर किसी और नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है तो फिर ये सेलेक्टेड पोर्ट पे काम करेगा। नीचे जो सेलेक्टेड है, जो यहाँ लिख देते वो सेलेक्टेड हो जाते हैं, और एनी मीन्स किसी भी पे, फिर इनकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी भी पोर्ट पे। और एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट का मतलब है एग्जैक्ट जिस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया। और ऐड तो ऐड कर सकते हो, डिलीट। यह URL कैटेगरी अगेन हमारा एक कंप्लीट उस पर लेक्चर होगा, लेकिन आप यहाँ URL भी लिख सकते हो कि कौन सी URL अलाउड है या डिनाई है, एबॉर्शन है, एडल्ट है, बिजनेस है, डायनामिक गेमिंग है, सोशल नेटवर्किंग, सारे यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और एनी मीन्स सब कुछ अलाउड कर दो। और एक्शन, जब ये आपका रूल रेडी है जिसका नाम आपने ABC रखा है, इस पे आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। एक्शन में हमारे पास ये एक्शन है, डिनाई है। डिनाई का मतलब है कि जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए इसको डिनाई कर दो। तो फिर ड्रॉप का क्या मतलब है, दोनों का काम क्या है, डिनाई और ड्रॉप। एंड में तो वो ट्रैफिक ही नहीं जाएगा ना, तो फिर यहाँ एक्शन में ड्रॉप और डिनाई क्यों लिखा है। ड्रॉप का मतलब है जो नीचे है ड्रॉप, कि साइलेंटली ड्रॉप कर दो, कुछ भी ना कहो उसको कि क्यों ड्रॉप कर दिया। और इनका एग्जांपल मैं स्टूडेंट को अक्सर देता हूँ, जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, और चूँकि मैं UK में भी रह चुका हूँ, तो UK में जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया उस पोजीशन के लिए, तो उन्होंने एक लेटर भेज दिया जिसमें लिखा था कि वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सब कुछ, कि अब इसको इस दफ़ा सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम गुड लक, और इस तरह का स्लिप लिख दिया। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, इसने मुझे सेलेक्ट नहीं कर दिया, तो मैं वेट नहीं करूँगा उसके लिए, उस पोजीशन के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान में आप अप्लाई करते हो तो वो आपको कुछ भी नहीं बताते, साल हो जाते हैं, नहीं पता कि नहीं, पता नहीं आपको सेलेक्ट किया है या सेलेक्ट नहीं किया है जॉब के लिए। फिर आप उनको कॉल करो कि भाई मुझे शॉर्टकट बता दो, अगर सेलेक्ट नहीं है, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर दूँ, इंटरव्यू तो मेरा बेहतर था, आप मुझे बता सकते हो। कहेंगे नहीं, हमें पता नहीं है, रूट टाइप के आंसर देंगे। तो वो होता है ड्रॉप पाकिस्तान। जबकि डिनाई जो है वो UK है। वो आपको जब डिनाई करेंगे तो आपको एक ICMP पैकेट सेंड करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट लैब में, ये तो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मैं आपको शो कर दूंगा वायरशार्क ऑन करके। तो जो PC1 बाहर जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा 1.1, तो उनको एक ICMP पैकेट मिल जाएगा कि भाई हमने आपको ड्रॉप कर दिया, आप इस पोजीशन के लिए हम आपको नहीं ले सकते। तो एंड ऑफ द डे डिनाई और ड्रॉप दोनों आपको ड्रॉप कर देंगे। ये एक्शन है, जो चीज़ें हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दी, यहाँ से स्टार्ट लेके वो इस पे हम ये एक्शन लेना चाहिए। चलो डिनाई और ड्रॉप तो आपको क्लियर हो गया कि ड्रॉप साइलेंटली ड्रॉप कर देगा, और डिनाई का मतलब है आपको कुछ आंसर मिल जाएगा कि हमने क्यों ड्रॉप कर दिया। और इसका एग्जांपल मैंने अपनी कंट्री का और UK का दिया। अलाउड मीन्स अलाउड कर दो, वो तो डेफिनेटली आपका ट्रैफिक अलाउड हो जाएगा। रीसेट क्लाइंट, रीसेट सर्वर एंड रीसेट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये आपका अगर TCP है, सपोज आप वेबसाइट के लिए जा रहे हो, तो ये आपका TCP सेशन जो है वो रीसेट कर देंगे। एंड ऑफ द डे क्या होगा, मीन्स आपका 3-वे हैंडशेक नहीं बनेगा, तो आप रीच बने होंगे, एंड ऑफ द डे आप दोबारा डिनाई होंगे। तो ये क्लाइंट जो इनसाइड से जा रहे हैं बाहर, ये उनको TCP रीसेट कर देगा।
तो जब रीसेट 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 तो आप जा नहीं पाओगे, आपका जब तक 3 वे हैंडशेक नहीं बनता टीसीपी में आप नहीं जा सकते। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि शायद अगर वो यूडीपी के लिए जा रहा है तो वहाँ तो रीसेट नहीं होता। यस, तो वो आपको आईसीएमपी भेज देंगे क्योंकि वहाँ यूडीपी में 3 वे हैंडशेक की कॉन्सेप्ट नहीं होते। सेम इसी तरह रीसेट सर्वर अगर आप चूज कर लेते हो तो अगर आप फेसबुक जा रहे हो तो फेसबुक से जो ट्रैफिक जा रहा है उसको रीसेट कर देंगे, अगेन आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अगर यूडीपी है तो आईसीएमपी उनको सेंड करके ड्रॉप कर देगा। और रीसेट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, तो पीसी को भी रीसेट सेंड कर देगा और फेसबुक को भी, दोनों साइड से दरमियान में आपका ट्रैफिक जो है वो कट अप हो जाएगा। आपकी मर्जी आपने क्या अप्लाई करना है। नॉर्मली आपको ये 3 चीजें मिलेंगे, या तो ड्रॉप कर दो या अलाउड कर दो, बात खत्म कर दो। क्यों रीसेट करना है, आपका ट्रैफिक आएगा रीसेट, टीसीपी रीसेट, टीसीपी रीसेट। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो ये एक्शन आप ले सकते हो। तो मैंने डिनाई कर दिया कि जब भी इनसाइड से 1.1 आए, जब ये बाहर जा रहा हो किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी पोर्ट के लिए, इसको डिनाई कर दो। लेकिन किस सम चीजों के साथ आप ये भी कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो यहां क्या लिखा है, सेंड आईसीएमपी अनरीचेबल। क्योंकि ड्रॉप में क्या था, मैंने अपनी दोनों अभी बता दिए कि ड्रॉप ये साइलेंटली ड्रॉप कर लेते हैं, बंदे को लेटर नहीं भेजते कि आप रिफ्यूज हो चुके हो। डिनाई में ये सेंड कर लेते हैं, तो डिनाई में आईसीएमपी नहीं है, ग्रेड आउट हो गया। लेकिन ड्रॉप में ये आ गया। तो पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूके की रूल फॉलो करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है। जब आप वहां पे अप्लाई करते हो तो आपको सिंपली सेंड कर देते हैं, ईमेल एटलीस्ट कर लेते हैं कि आप सेलेक्ट होए या नहीं होए। तो वो ऑप्शन ड्रॉप में हमें नजर आ रहा है। तो ड्रॉप बन गया किस चीज की तरह, डिनाई की तरह, जिसमें हमें ये ऑलरेडी एनेबल होता है आईसीएमपी अनरीचेबल। समझ गए। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी दिया है। चलो ये तो क्लियर हो गया, एक्शन क्या क्या हम ले सकते हैं। प्रोफाइल, ये तो हम आगे सिक्योरिटी प्रोफाइल करेंगे, जिस तरह एंटीवायरस चेक कर दो अगर अलाउड है। क्योंकि जो बंदा इनसाइड में आएगा उनकी हम तलाशी तो उनकी लेंगे ना। जब ड्रॉप कर दिया तो वो तो बैंक में आ ही नहीं रहा है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या अटैच करेंगे। जब बंदा अलाउड होगा वो तो जस्ट ये चेक करेंगे, इनसाइड है, ये बंदा है, एप्लीकेशन है। अच्छा, इसने चेक कर दिया कि इस बंदे के साथ बम है और वो आ रहा है, कहीं पे हमने इस तरह लिखा है नहीं। ये 1.1 जब आ रहा है और यहाँ तक पहुँच गया तो आया, अपनी तलाशी ली इसकी, नहीं। हमने तो जस्ट कहा कि उसका यूज़र नेम, सपोज उसका नेम अहमद है, यस। बैंक में आ रहा है, यस। हर चीज़ के लिए आ रहा है, यस। यहाँ तक किसी भी पोर्ट के लिए, यस। वो अलाउड कर देंगे या डिनाई कर देंगे। अब बम चेक करना, पिस्टल चेक करना, उसके साथ क्या है, खुदकश है, कुछ है, वो चीज़ें ये चेक करेंगे प्रोफाइल। एंटीवायरस चेक कर दो कि इसके पास तो वायरसेस नहीं है। वनरेबिलिटी चेक कर दो, कोई वीकनेसेस इस तरह की वो तो नहीं है। सॉरी, कहा गया। एंड स्पाईवेयर चेक कर, ये हम डिटेल से करेंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ। यूआरएल चेक कर दो, यूआरएल फिल्टरिंग, जिस वेबसाइट के लिए जा रहे हो वो तो ब्लॉक नहीं है। फाइल चेक कर दो, डेटा फिल्टर चेक कर दो, वाइल्ड फायर चेक कर दो। तो ये प्रोफाइल उसके लिए हम अटैच करते हैं जब रूल अलाउड होता है। एनीवे, अब इसका प्रोफाइल या ग्रुप बना सकते हो, और नन मीन्स अभी मैं अप्लाई नहीं करना चाहता। और लॉग सेटिंग ये है कि जो भी ये आए या जाए तो उसका लॉग जो है वो जनरेट हो जाए। ये लॉग्स यहाँ पे जनरेट होते हैं मॉनिटर में। और ये ट्रैफिक जो है, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बाद में हम इसको लाइसेंस कर देंगे जब हम ये रूल करेंगे, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक देखना लाजमी है। और मैंने कहा था आपको भी एक लाइसेंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिलहाल नहीं चाहिए तो इस वजह से हमारा काम चल रहा है। मैं कहा भी था पॉलिसीज में क्या था, ABC रूल हम बना रहे थे। तो सोर्स ये हुआ, चाहे निगेट नहीं है, मीन्स इसके अलावा एक्शन पे था और एक्शन पे थे, हाँ। तो लॉग्स जनरेट कर दो। और अगर ये लॉग्स किसी सिसलॉग में फॉरवर्ड करने हैं या
बाकी पनोरामा में फॉरवर्ड करने हैं, किसी भी जगह लॉग्स भी हम डिटेल से करेंगे तो वहाँ पे कर दो। शेड्यूल भी हम करेंगे कि ये किस किस टाइम, जिस तरह टाइम बेस्ड ACLs होते हैं कि जब वो टाइम होता है तो काम करेगा, तो यहाँ हम शेड्यूल लगा देते हैं। शेड्यूल हम लगा के कहेंगे कि ये ACL किस टाइम करेगा, ये है। तो एक होता है डेली नो अकरेंस, वन टाइम ACL है, और एक होता है डेली जो रोज़ या वीकली रिपीट होंगे। तो जब वो टाइम आएगा ये ACL काम करेगा, अलाउड होगा, जब नहीं होगा तो ये ACL काम नहीं करेगा। इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की डिटेल। और लास्ट में है यूजेज, कि ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, कितने इस पे हिट आए हैं, फर्स्ट टाइम हिट कब आया था, कौन सी एप्लीकेशन हम इस रूल पे देख चुके हैं, और कितना ट्रैफिक 30 डेज में इससे जा चुका है। ये था एक सिंपल सिक्योरिटी रूल जब हम बनाते हैं। लेकिन ये ABC 3rd नंबर पे है। सबसे पहले ये रूल चेक होगा, फिर सेकंड पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे मैच नहीं बना तो 3rd पे जाएंगे, 3rd से 4th में, और लास्ट में ये डिनाई होगा अगर नहीं मिला। और अगर यहाँ मिला तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, बात ख़त्म। ये टॉप टू बॉटम रूल्स होते हैं। इसके बाद जो ये रूल मैंने बनाया इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसकी मैं क्लोन बना सकता हूँ क्विकली। अगर ABC की तरह कोई चीज़ें चाहिए तो क्लोन कर दो और ओके कर दो। ये क्लोन आ गया ABC 1 के थ्रू, और नाम चेंज करके XYZ कर दो सपोज। और जो चीज़ चेंज करना है 1 की जगह अगर 2 करना है तो 2 कर दिया, और बाकी रूल वही है। तो 2 मिनट में मेरा रूल रेडी हो गया। तो क्लोन आपको ये फ़ायदा देते हैं, जो कि डेली लाइफ में हम यही यूज़ करते हैं, रोज आते हैं कि ये है। तो सब सारी चीज़ें मैच हो रहे हो तो उसी रूल को हम क्लोन बना देते हैं क्विकली। चलो ऐड हो गया, डिलीट हो गया, क्लोन। यहाँ पे 2 चीज़ें शायद आपको नज़र नहीं आएंगी। ये नई फायरवॉल में सारी चीज़ें वाइट के है, बहुत ही हेडेक होता है। यहाँ पे लिखा है ओवरराइड और एक है रिवर्ट। ये 2 चीज़ें जो है ग्रेड आउट है, क्योंकि ये इन रूल के लिए नहीं है जो मैंने बना दिए। जो डिफ़ॉल्ट रूल है ये उसके लिए है। डिफ़ॉल्ट में से एक चूज़ कर दो, ये आ गया ओवरराइड। ये चूज़ कर दो तो ओवरराइड आ गया। लेकिन जब मैं अपने वाले चूज़ करता हूँ ये चले जाते हैं। ओवरराइड और रिवर्ट आपके डिफ़ॉल्ट रूल के लिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूल को आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, और वो इसके थ्रू। सपोज इंट्रा जोन है, मैंने चूज़ कर दिया ओवरराइड पे क्लिक करके, तो सपोज मैं इसमें टैग लगाना वो भी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। सपोज मैंने लॉग्स इनेबल करने हैं, मिनिमम चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ। अब ये देख, इसके साथ एक और आ गया निशान। ये जो निशान था ना यहाँ पे, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो गुपिकेशन टाइप का चीज़ है ये आ गया। ये इसके साथ लगे, इसके साथ नहीं है। अब इसके साथ भी ये लग जाएगा अगर मैं इसको ओवरराइड कर दूँ। सॉरी, ओवरराइड, इस पे चूज़ करके ओवरराइड, और सपोज मैं इस पे भी लॉग्स ऑन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते। ये देख, ये चेंज हो गया। तो ये 2 इसके लिए है। और लास्ट में ये रिवर्ट है। अगर आप इसको रिवर्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट और यस कर दो। ये दोबारा स्मॉल सा ये बन गया, और इसमें भी ये स्मॉल ग्रीन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। रिवर्ट और यस कर दो। तो ये जो 2 रूल यहाँ पे है जो कि आपको पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आपको किस तरह आएंगे। ओवरराइड है और रिवर्ट, ये दोनों डिफ़ॉल्ट 2 रूल्स के लिए है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो और उसको रिवर्ट करना हो। फिर जो ये रूल है, अगर आप फिलहाल अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल मीन्स ये हिट नहीं होगा, ये कंसिडर नहीं होगा। और कल को अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर दो, ये रूल अब वर्क करेगा। तो रूल बना के रख दो रेडीमेड, तो जब भी मैनेजर को चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। इनेबल और डिसेबल भी हो गए। और अगर मूव करना चाहते हो तो इसको अगर टॉप पे ले जाना चाहते हो तो यूनिवर्सल से ये टॉप पे चला गया। और अगर इस 1 रूल को आप बॉटम में लाना चाहते हो तो बॉटम में आ गया। लेकिन ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये है मूव, और यहाँ पे शो कर दो कहाँ से मूव करना है। यूनिवर्सल टेस्ट से, ये रूल से चूज़ करके मूव बिफोर या आफ्टर, मूव बिफोर, तो ये ABC आ गया। और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, टॉप, अप, डाउन या बॉटम कर सकते हो। इन सारे रूल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में।
ठीक है। तो यहाँ से एक्सेल में मैंने चूज़ कर दिया, ये क्यों नज़र नहीं आ रहा है, अच्छा एक्सपोर्ट इनेबल नहीं है, CSV में ये आ गया। तो सम टाइम हमें ये रूल चाहिए, आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके प्रॉपरली करके और आप बेच सकते हो अपने बॉस को अगर उसको चाहिए। ये हमारे एक्सपोर्ट हो गए और प्रॉपरली आप इसको चेक करके सेंड कर सकते हो। हाईलाइट अनयूज रूल, कि जो रूल यूज़ में नहीं है वो आपको ये येलो और डार्क में नज़र आएंगे। ये सारे यूज़ में नहीं है क्योंकि ये अभी हमने क्रिएट कर दिए, और ये लास्ट वाला भी कभी भी हिट नहीं हुआ तो उस वजह से वो भी आ गया, लेकिन ये वाला हिट हो चुका है तो ये नहीं आ रहा है। तो ये उसके लिए अगर आपने चेक करना है कि कौन से रूल यूज़ में नहीं है तो चेक कर सकते हो। ग्रुप में अगर चेक करना चाहते हो तो ये ग्रुप वाइज इनको बना देंगे। तो फिलहाल हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, बाद में हम इनमें ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो फिलहाल सारे एक ही है, नन की थ्रू है, तो सारे एक ही ग्रुप में। अब ग्रुप भी बना सकते हो इसमें। और रीसेट काउंटर, ये है काउंटर। तो फिलहाल 337 हिट्स इस पे आए हैं। तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो ऑल रूल सबके हेड काउंट क्लियर हो जाएंगे, और सेलेक्टेड तो सिर्फ इसका हो जाएगा। तो ये हेड काउंट क्लियर हो गए, और अगर ऑल कर दो तो सबका जो है वो हेड काउंट क्लियर कर देंगे। और अब ये यहाँ से भी कर सकते हो रीसेट, ठीक है। और अगर इसका सेपरेटली करना है तो इस पर क्लिक कर दो और रीसेट कर सकते हो, ठीक है, इस पे और रीसेट। सपोज अगर इस पे काउंटर है तो ये यहाँ से आ गए, ठीक है। यहाँ से टेस्ट पॉलिसी मैच, अगर टेस्ट पॉलिसी मैच करनी है, सपोज आप कहते हो कि ये पॉलिसी मैच कहाँ से होगी। सपोज यहाँ से मैंने चूज़ कर दिया कि जब सोर्स 192.168.1.1 हो और सोर्स पोर्ट कुछ भी हो, डेस्टिनेशन अगर वो जाना चाहते 8.8.8 के पास, डेस्टिनेशन पोर्ट कुछ भी हो, बल्कि लिख देता हूँ सपोज 443 के लिए जा रहा है। तो आया ये रूल कौन से किसको हेड करेंगे, एग्जीक्यूट कर दो तो ये इन टू आउट को हेड करेंगे, टेस्ट रूल। तो जाते हैं इन टू आउट रूल कौन सा है, हाँ इन टू आउट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने ये कमिट चेंजेस नहीं किए हैं, तो उस पुराने वाले को उठा रहा है। तो जब मैं इसको कर दूं तो अगर आपने टेस्ट करना है कि जो मैंने रूल्स बना दी तो ये कौन से रूल को हेड करेंगे, ठीक है। ये पुराने फायरवॉल में नहीं था, 10 में ये ऐड करके अच्छा किया है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर, पॉलिसी चेक करने की हिट होगी या नहीं होगी। कभी कभार ऑर्डर भी मैंने अभी बता दी ना, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रूल बना देते हो उसको कह दिया कि हाँ मैंने अलाउड कर दिया, वो कह रहे नहीं मैं तो अलाउड ही नहीं हूँ, क्योंकि अब पे एक पॉलिसी है जो कि डिनाई कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने इससे टेस्ट कर सकते हो। अब दोबारा टेस्ट कर देता हूँ। तो जब सपोज ये बंदा आपके पास आया था जिसकी IP 1.1 थी और वो जाना चाहता है फेसबुक के पास 443 पे, तो यहाँ से चेक कर दो, बिफोर उसको कह दो ABC रूल को हेड करेगा, यस। और हमने ABC को ही बनाया था उसके लिए, तो इट मीन्स ये वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ला के ये ऊपर कर दूँ तो ये रूल हेड नहीं होगा और मसला होगा। अगर मैं यहाँ पे डिनाई लिख दूँ तो ये आपकी हेल्प कर लेते हैं पॉलिसी मैच अगर आपने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो, सपोज़ अगर कुछ फ़िल्टर करना है तो ये आपको वही, अगर ज़्यादा रूल हो और फिल्टर को क्लियर करना है यहाँ से कर सकते हो। रिफ़्रेश करना है तो यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हो, और अगर रूल यहाँ से सर्च करके यहाँ से अप्लाई फ़िल्टर कर सकते हो। हेल्प चाहिए तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ नाम है, टैग है, टाइप है, जोन है, एड्रेस, यूज़र, जो अभी मैंने पॉलिसी में आपको शो कर दी। यहाँ तक इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको शो कर रहे एक पॉलिसी में। अगर इस पॉलिसी पे आपने क्लिक कर दो तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी आते हैं। फ़िल्टर करने हैं, लॉग्स व्यू है, मूव करना है, कॉपी करना है, ग्लोबल फंड, कुछ चीज़ें सर्च करने हैं, ये इसके नाम, नंबर है। इस पे क्लिक कर दो अकेले तो पूरा रूल ओपन होगा। अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो सिर्फ ये जोन ओपन होगा, पूरी पॉलिसी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस पे क्लिक करके तो सिर्फ एड्रेस अगर मॉडिफाई करना है, इस तरह ये बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे क्लिक करके ये है, इस पे क्लिक करके तो और कॉलम भी है, ग्रुप भी है, URL भी है। ये जो टिक मार्क है ये सेलेक्ट
है ऑलरेडी, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये है, इतने सारे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सपोज आपको क्या नहीं चाहिए, डिवाइसेस नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक करके मुझे डिवाइस शो ना करो। डिवाइस कहाँ पे है, डिवाइसेस का कॉलम अगर आपको नहीं चाहिए तो ये है सोर्स डिवाइसेस, ये सोर्स डिवाइस यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ से ऐड रिमूव भी कॉलम कर सकते हो। ये तब पॉलिसी रूल का जस्ट हमने ओवरव्यू चेक कर दिया। इसके बाद इसमें हम रूल बना के टेस्ट करेंगे।